लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब यीशु मसीह के नाम में आशीषित, आनंदित होंगे और बहुत सारी बातों को लेकर जो आपके मनों में चल रही है, आज परमेश्वर उत्तर देने पे है। और आज का समय, इसके पहले कि हम सरमन शुरू करें, वचनों में जाएं, आइए मैं एक प्रार्थना करता हूँ। हम सब आंखों को बंद करेंगे और एक मन होंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी और दयालु परमेश्वर पिता, इस समय आपके अधिकार में सौंपते हैं हम सब तमाम लोगों को प्रभु जी, जो देखने वाले, जो सुनने वाले प्रभु जी, और जितने आपके विश्वासी है परमेश्वर पिता, हर एक को आपके अधिकार में सौंपते, उनके मनों को तैयार करते परमेश्वर पिता, ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए आशीष का वचन ठहरे प्रभु जी, नए दरवाजों को खोलने वाला वचन ठहरे प्रभु जी, उन्नति और आशीषों का वचन ठहरने पाए प्रभु जी, तरक्कियों का वचन ठहरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान और समझने वाली बुद्धि देना परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचनों को सुन के समझ कर परमेश्वर पिता उन आशीषों की तरफ जो आपने हमारे लिए रखी हुई है परमेश्वर पिता, उनको हम पाले, आपकी नजदीकी में आ जाए पिता, आपके और करीब आ जाए और आपको भावते हुए बन जाए प्रभु जी, आपके आज्ञाकारी बन जाए, आपके बेटे बेटियां बन जाए, और तमाम वो आशीष जो 3 पीढ़ियों की, अब्राहम की, इसहाक की, याकूब के, उन आशीषों के हम भागी बन जाए। धन्यवाद करते फिर से एक बार हर एक को आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी, जितने समय परमेश्वर पिता हम बातें करें और आपकी महिमा करें, हर समय पवित्र आत्मा हर एक को छूने वालों के मनों को तैयार करता रहता है। आपके दूतों का आदेश देते यीशु मसीह के नाम से, ये हर एक के मन पे काम करने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते फिर एक बार आपके अधिकार में सौंपते, हर एक बात आदर महिमा सम्मान देते और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी, सुने और ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग सब लोग? अच्छा, ठीक है। इसके पहले कि हम वचनों को जाने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन हम सुनते हैं, और हम सुनते हैं वो जो हमें अच्छा लगता है, और हम परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं कि हम वहाँ सुने परमेश्वर के वचनों को जो हमारे जीवनों पे काम करे, और सुनने के द्वारा हमारे जीवन पे आशीष आए और वो सारी कमी घटिया हमारे जीवन से चले आए, इसलिए हम सुनते हैं। तो सुनने से पहले सबसे पहले हम एक मन लाते हैं कि हाँ, हम सुनने को जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भवन में जाते, तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को इसके पहले की सर्विस शुरू हो संडे की, वो लोग घुटनों पर जाते हैं और एक पर्सनल प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर पिता, आज हम समर्पण के साथ आपके पास में आए हैं, या हमारे जीवन में ये दुख है, ये परेशानी है, या ये कुछ सवालों को हम लेके आपके पास आए। और वो घुटनों पे जाने के बाद प्रार्थना करके, और इसके बाद वो अपने कानों को तैयार, मनों को तैयार करके बैठते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो अपनी चेयर में बैठते हैं आके, और आके बैठने के बाद वो एक दुआ करते हैं, वो समर्पण में जाते हैं। कई लोग हैं जो सिर्फ आंखें बंद करके चुपचाप से बैठ जाते हैं, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं बस ये कर रहा होता है, अपने मनों को तैयार कर रहा होता है। आपको बताना चाहता हूँ, सुनना, जब हम सुनते हैं तो क्या सच में हम सुनना चाहते हैं? जब मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा सा था, अपने मम्मी डैडी के साथ जब चर्च जाया करता था, तो मैं जब चर्च में जाता तो सो जाया करता था, और वहाँ पे दूसरे दिन से पूछा जाता कि तुम जो सुन क्या है, वो क्या है, कौन सा वचन था, कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो याद नहीं रहता था। उस समय हमें माफ कर दिया जाता मम्मी डैडी के अलावा, कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम छोटे हो, भी तुम नहीं सुन पाए। लेकिन आज जब सच में हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम जाते हैं इसलिए कि हमने सुना है कि यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, और उस पर हमने विश्वास किया। और जब उसके करीब जाने के बाद हमको पता चलता है कि हाँ, सच में यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, कोई निकाले एक वचन, कोई निकाले रोमियो उसका 10 उसका 17 और उसको पढ़े। अतः हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। फिर से पढ़े। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम क्यों जाते हैं सुनने के लिए? क्यों सुनना चाहते हैं? सुनने के पीछे क्या होता है? मैं जानना चाहता हूँ कि हर वो जीवन जिनके जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफें रहती हैं, और हम सुनते हैं यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो आपके जीवनों को आशीषित करे। वो कोई जादू टोना नहीं है, वो कोई ऐसा काम नहीं है कि जब आप कुछ करोगे तब जाके आपके जीवन में, आप सबसे पहले सुनते और उस पर विश्वास करते हैं। जब आप चर्च में जाते हैं, आप भवन में जाते हैं, या जब आप किसी ऐसे मनुष्य से मिलते हैं जो आपको यीशु मसीह बताना चाहता है, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन है और कैसे हमारा उद्धार और छुटकारा है और कब हो गया है। जैसे जब हम सब जो विश्वासी है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए किया, हम उसके बाद उस पर विश्वास ले आते हैं। हम में से बहुत कम ऐसे होते जिन्होंने सच में यीशु मसीह को दर्शनों में देखा हो। बाकी सब सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करते हैं, और वचन कहता है, धन्य है वो जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। हमने जो वचन सुना
कि यूहन्ना एक बार यही कहता है कि जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, उसको उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार आपके जीवन में यूं ही आ जाता है। आपने यीशु मसीह के वचनों को सुना, उस पर ईमान लाया और उसको सच्चा माना, और आपके जीवन पे काम हो गया, और आपके जीवन पे आशीष आ गई, आपके जीवन के श्राप बंधन टूट गए, आपने परमेश्वर की करीबी पाली। ये सिर्फ ऐसे होने पाया कि आपने सुना, और सुनने के बाद ईमान लाया, और ईमान लाने के बाद आप उसमें बन गए। मैं आपको बताना चाहता, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सुन के उस पर विश्वास करना और उस पर चलने लग जाना। परमेश्वर जो बहुत महान और अत्यंत बलशाली और सामर्थी परमेश्वर है, वो आपको बताना चाहते हैं। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, मूसा जब चल रहा था, मूसा ने चलते समय देखा एक झाड़ी में आग लगी हुई है। उसने उस आग को देखा, उस आग ने उससे बात नहीं की, वो आग को देखा और आगे बढ़ गया, फिर लौटा और ये सोचा कि कुछ अजीब सी आग है जो ये पेड़ को जलाती नहीं है। फिर परमेश्वर का दूत बोला और वो सुना, और जब उसने सुना, उसने उस पर ईमान लाया, विश्वास लाया, अपने भाई को बताया कि मैंने ऐसा एक दूत देखा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के साथ जब ये हुआ, यूसुफ ने जब एक दूत को देखा, उसको सुना, तब उसने विश्वास लाया कि अभी मेरी मंगनी हुई है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मेरी मंगनी हुई है, और क्योंकि ये परमेश्वर का दूत ऐसा कहता है कि वो पवित्र जन है, आमीन, और तुम उसके पार्ट बन रहे हो, तुम उसका भाग बनने वाले हो, तुम्हारा नाम आने वाले समय में बहुत ऊंचा होने वाला है, तुम उसको छोड़ना नहीं। परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा आई, उसने उसको सुना, उस पर विश्वास लाया, और आज हम जानते हैं आशीषों बरकतों को, नाम को, उस वंश से जो आता है। हालेलुया। हम सब भी जब परमेश्वर के वचनों को सुनते और उस पर विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास करने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं। जो एक बार आपके जीवन पे आया, उसके बाद वो विश्वास वैसा बड़ा है, अगर उतना है तो भी ठीक है, और अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा है। हम वंशज है परमेश्वर की, उसकी ओर से हम आते हैं। जो यीशु मसीह को जान लेता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो विश्वास करने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को सुना, विश्वास किया, और उन्होंने ये भी सुना कि क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम और बड़े बड़े कामों करोगे, और वो बड़े काम करने लग जाते। उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर के जैसी सामर्थ के साथ ग्रहण किया, परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा दिया, परमेश्वर को उतनी इज्जत दी, उसके नाम को, उस बड़े नाम को जो सिर्फ उन्होंने सुना है, उसको उतनी तवज्जो दी, और परमेश्वर ने उनको उठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर को परमेश्वर के लेवल पे रख के देखने का, परमेश्वर को परमेश्वर के बराबर इज्जत मान सम्मान देना है, उसकी महिमा बड़ाई प्रशंसा इसलिए करनी है कि वो परमेश्वर उस योग्य है। वो इतने बड़े परमेश्वर है, कितने बड़े परमेश्वर है, ये हमको मालूम होना चाहिए। बाइबल में आगे अगर हम एक देखें, एक वचन ऐसा कहता, तो कहता है मरकुस उसके 4:24 में, फिर उसने उनसे कहा, हाँ, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। इसके लिए चौकस हो जाओ पहले कि क्या सुन रहे हो तुम। हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है चौकस हो जाओ कि क्या सुनते हो, किन चीजों को सुनने में तुम्हारा मन लगता है, कौन सी चीजें जो तुम्हें बहुत सुख देती है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की संगति है जो सुनने में बहुत आनंद आता है, या वो कुछ और है जिसको सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है सुनना, श्रोता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तरह के लोग होते हैं, सुनने वालों को ही दो तरीके से बोला जा सकता है यहाँ पर। एक होते हैं श्रोता और दूसरे होते हैं विश्वासी। श्रोता जो होते हैं वो सुनते तो खूब मजे से यार, बहुत हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबसे ज्यादा उनकी जुबानों से निकलता है, क्योंकि वो पास्टर को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सुन रहे हैं। आपने प्रेज द लॉर्ड बोला तो प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, आपने हालेलुया बोला तो बोलेंगे, लेकिन अभी सुन रहे हैं। हम सिर्फ अभी सुनते हैं, समझते क्या हम उस पर विश्वास कितना करते हैं वो आप मत पूछो, आपके पास वो हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन हम सुनते बहुत अच्छा है, हम लिसनर बहुत अच्छे हैं, हम श्रोता बहुत अच्छे हैं। सबसे आगे बैठ के सुनते हैं, खूब सुनते हैं और सुनते ही रहते हैं, काम कुछ होता नहीं जीवन में, सुनते बहुत अच्छा है। सबसे आगे बैठ के कॉटेज मीटिंग में भी सबसे आगे हम बैठना चाहते हैं, सबसे आगे हम अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छा सुनते हैं। हालेलुया। सुनने के बाद मीन में निकालते हैं। सुनते कैसा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं चर्च जाया करता, मेरा बेटा 1 साल का था और वो चलना सीख रहा था उस समय, उसको बड़ा मजा आता था चलने में। जब हम परमेश्वर के भवन में बैठे होते तो ये बार बार निकल के बाहर चला जाता और मैं उसको बार बार लेके आता अंदर, और अंदर लेके आता भवन के, ये फिर दौड़ लगा के बाहर जाता, फिर मैं उसको अंदर लेके आता। और एक समय ऐसा आता जब मेरे को लगा कि भाई तेरे को बाहर ही रहना है, तो मैं बाहर से ही सुन लेता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि मैं परमेश्वर के भवन के बाहर से अपने बच्चे के साथ खेलता हुआ सुनता, और सुनने के बाद उस चीज़ को समझने की कोशिश करता, और जहाँ वो मिस हो जाता मैं किसी ऐसे सुनने वाले से पूछता जो सबसे आगे बैठा। और मैं आपको बताऊं, कई उनमें से ऐसा कहते थे कि वो तो हम भी नहीं समझ पाया, वो तो हम भी नहीं सुन पाए। मुझे ये लगता कि तुम जब सबसे आगे बैठे थे तो क्यों नहीं सुन पाए और क्यों नहीं समझ पाए, मुझे क्यों नहीं समझा पाते हो। और अगर मैं जाके पास्टर से पूछूंगा कि पास्टर जी वो लाइन जो मुझे मिस हो गई वो बताओ, तो मुझे डांटेंगे निश्चित। हालेलुया। हमारा सुनना कैसे सुन रहे हैं हम, कौन से इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और किन चीजों को सुनते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है नापना है उसको। परमेश्वर नापेंगे कि कैसे तुम सुनते हो। जिस नाप से तुम नापोगे वैसे ही तुम्हारे लिए। अगर तुम कमजोर सुनते हो तो कमजोर आशीष पा रहे हो, कमजोर विश्वास है आपका। अगर आप सच में ये सुन के आते हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा यहाँ पर थोड़ी देर के बाद, कैसा सुन के आ रहे हैं। अगर आपने सुना परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो मेरे अंदर बसता और चलता फिरता, और आज मैं मेरे घर में जाऊंगा तो निश्चित यीशु मसीह मेरे घर में आएंगे और मेरे घर में आशीष और बहुत सारे काम होने पाएंगे। अभी हम यहाँ बात करें, परमेश्वर जो आपसे कहना चाहते हैं कि कैसे सुनते हो तुम, परमेश्वर को कैसा नापते हो। उस महान और सामर्थी परमेश्वर को जो आदि और अंत है, वो महान परमेश्वर जिसका पृथ्वी चौकी है और आकाश उसका सिंहासन है, उस परमेश्वर को उतनी वैल्यू देते हो क्या, उतना नाप से उसको नापते हो क्या। अगर आप उसको उस नाप से नापते हो कि परमेश्वर सच में आप महान और बहुत दयालु है, तो वो सच में आपको दया और करुणा दिखाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना, कई लोग दुखी हैं इस बात को लेकर कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। आमीन। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। हमने 4 चर्च बदल लिए, 5वां है ये। कई पास्टर जी लोग ऐसे हैं कि हम पर वैसा वाला ट्रस्ट नहीं करते, हमको ज्यादा समय नहीं देते, तवज्जो नहीं देते। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप बहुत ज्यादा समय देते हैं। आमीन, हालेलुया। आपने क्या सुना इन 5 सालों में, 10 सालों में, उन 5 चर्चेस में, और कैसे अपने लिए लिया। तो परमेश्वर आपको कैसे, वो वचन तो यही कह रहा साफ ईमानदारी के साथ कि जिस नाप से तुम उस आशीष को लेके ग्रहण करोगे और मान लोगे कि मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं कल किसी से मिला तो उन्होंने बोला हम तो पापी लोग हैं, हमारे पाप, हम तो पापी है, हमने पाप किया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला मैंने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। तो वो उस वचन को किस वजन से लेते हैं कि अगर वो ये सोचते हैं कि मेरे तो सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, हालेलुया, उनका उद्धार है। और अगर कोई सोचते हैं ठीक है वचन तो कहता बस है, बाइबल में लिखा वैसे कि तुम्हारे तो लाल पाप भी क्षमा हुए, लेकिन हम तो पापी हैं अभी, तो आपका उद्धार अब कैसे होगा। मैं समझता नहीं इस बात। अगर यीशु मसीह ने बोला, मैं जब इस वचन को सुना मैं थकाया, तो मेरे पापों के कारण उसने चोटें खाई, उसने लहू बहाया, मुझे बचा दिया, मुझे शुद्ध कर दिया। मैं रोया, ओ प्रभु आप कितने अच्छे, मेरे बदले आपने चोटें खाई और मुझे आजाद कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता, और मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, कि आपने मुझे बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। ये इसकी वैल्यू, मैं मेरी बात करता हूँ, दुनिया की बात नहीं करता। मेरे लिए उसकी वैल्यू है, उसके लहू की कीमत है, उसके क्रूस की कीमत है। मैं रोज उसके लहू को पैरों से रौंदता नहीं और उसकी क्रूस को ठोकर नहीं मारता, क्योंकि रोज इज्जत करता हूं इस बात की कि उसने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। मेरे लिए बहुत एहसान की बात है ये। परमेश्वर ने एहसान नहीं अनुग्रह कहा उस बात को। परमेश्वर ने प्रेम किया। वो कहता मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि इसीलिए तुम्हारे लिए, ताकि तुम नाश नहीं हो, अपना बेटा दिया। वो एक सम्मान की बात है कि आपको इज्जत मिल गई है। आमीन, हालेलुया। और इसके लिए आपको कुछ बलि नहीं चढ़ानी पड़ी, आपको कुछ देना नहीं पड़ा। आपने सिर्फ अपने मन पर विश्वास किया कि हाँ यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है और मेरे भी पापों को अपने सर पे लेके उसने क्षमा किया। हम कौन से नाप से नापते हैं परमेश्वर को, यीशु मसीह को, उसके लहू को और उसके क्रॉस को। अगर आप सच में इज्जत रखते हैं उस क्रूस की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या पवित्र बात है। अगर उसने आपके लिए लहू बहाया, मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोई दोस्त है और आपके लिए गोली चली और वो आपके सामने खड़ा हो जाए और वो गोली सीने पर खा ले, जिंदगी भर एहसान मंद रहोगे और 100 लोगों से रोज बोलोगे ये मेरा सगा दोस्त है, ये मेरा भाई है, इसने अपने सीने पे मेरे लिए गोली खाई। यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ दे दिया। कितना एहसान याद रखते हैं उसका, कितना अनुग्रह याद रखते हैं, कितना प्रेम याद रखते हैं उसका, और कौन से नाप से उस प्रेम को नापते हैं। परमेश्वर ने हर एक से प्रेम किया। संसार का हर जाति धर्म से आने वाले मनुष्य से परमेश्वर ने उनको एक लेवल दिया, नापा। मनुष्य जैसा नापता ना, अच्छा वो तो वैसा है।
ये नाप और वो नाप में फर्क है। मनुष्य को नापना, परमेश्वर को नापना, उसके विश्वास को, उसके वचन को नापना। आप कैसे नापते हो उसके वचन को, उसके खूबसूरत वचन को कैसे नापते हो आप? कितना वजन है? अगर वो कहता मैं जीवन भर तेरे संग रहूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कितना याद रखते हो? एक छोटा सा काम बिगड़ा, कुछ काम नहीं बना, तुरंत एक फोन जाएगा पास्टर जी के पास, पास्टर जी ऐसा ऐसा हो गया, आप थोड़ा प्रार्थना करो। वो भी प्रार्थना करेगा, आप भी कर सकते हो। आप कैसे तोड़ते हो? वो करेगा थोड़ा ज्यादा अच्छा है, शॉर्टकट है वो थोड़ा परमेश्वर के करीब रहने वाला मनुष्य है, वो करेगा तो हो ही जाएगा। क्यों आप करोगे नहीं होगा? जब आप करेंगे, आप अगर उस वैल्यू को जो आपको सुनाया जाता है, जो संडे को जो सरमन हम सुनते हैं, जो परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं, जिसकी महिमा, उसकी बड़ाई की परमेश्वर कैसा है, कितना महान है, कितना अत्यंत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, कैसा वो परमेश्वर है, अगर आप उसको वैसे सुन के ग्रहण करते हैं, हाँ प्रभु आप बहुत अच्छे हो, आप करुणामयी हो, आप दयालु हो, आप प्रेम करने वाले हो, आप निश्चित दया कर देते हो, कैसे भी पापों को आप क्षमा कर देते हो, आप बहुत अच्छे हो। हालेलुया। तो निश्चित आपके जीवन में परमेश्वर भी वही वैल्यू रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उसी नाप से चौकस रहोगे, तो चौकस रहो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए वैसा नापा जाएगा। जितनी गहराई में तुमने उस बीज को वचन के बोया है, उतना बलवंत वो पेड़ और उतना फल उसका मीठा होगा, और बहुत सारे फल होंगे, कच्चे गिरेंगे नहीं। अगर इतनी सी मिट्टी में फंसा बस दिया आपने, तो उगते साथ वो पौधा उगेगा नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं है। न्याय हम खुद करें अपना खुद का, कि हम समझे परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा, उसको वैसा प्रेम करें, उसको इज्जत, उसको मान सम्मान दे, वैसा सुनते सुनते सुनते। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग जो सिर्फ सुनते ही हैं और कहते हैं हाँ सही बात है, और काम कुछ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये काम नहीं हो रहा, वचन तो ठीक है अपनी जगह, भाई कहता भी ये है, ऐसा भी, ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन काम कैसे करें? वचन बाइबल में लिखा है, वचन ऐसा कहता, आगे अगर हम पढ़ेंगे तो कोई बड़े लूका उसका 8:10 एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है, ऐसे लोग लिखा। उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको, जो नए नियम की कलीसिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, जो यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के लहू पर, यीशु मसीह की आत्मा पर विश्वास करते हैं, उनको हाँ परमेश्वर के राज्य के भेदों की, परमेश्वर के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें, और सुनते हुए भी ना समझें। कई लोग पूरा संडे सरमन सुन लाते हैं सब, और अभी वीडियोस का समय, अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो अभी बहुत अच्छा है ये। भाई एक बार हमने देख लिया, नहीं समझ में, वापस देख लो, दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, उसके बाद बोलो कि मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? तो सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में जाना चाहते हैं, वो तो आपको समझ दी गई है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर आपको समझाना सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा एक सिखाने वाला आत्मा है। उन्होंने बोला कि वो सिखाने वाला आत्मा जब आएगा, वो सिखाएगा आपको कैसे प्रार्थना करना है, कैसे करीबी में जाना है, क्या प्रार्थना करनी है, कितने नजदीक जाना है, कैसे जा सकते हो, कैसे आप दर्शन पा सकते हो, कैसे स्वर्ग देख सकते हो, कैसे दूतों से काम ले सकते हो, ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। कैसे बोलना है, ये पवित्र आत्मा सिखाएगा। वो सिखाने वाला आत्मा है, वो आत्मा, वो समझ दी गई है, समझ दी गई। चेलों के समय पे ऐसा था कि थोड़ी देर के लिए खोली गई थी समझ, लेकिन जो विश्वासी है, जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा पा लिया है, और पाने के बाद आप उसको कितना वजन उसका रखते हो, कितनी वैल्यू रखते हो उसकी, कौन से नाप से नापते हो उस समझ को जो परमेश्वर ने आपको दी है। वो समझ जो है वो पृथ्वी की समझ से बहुत ऊंची समझ है। उस समझ के लिए लोग तरसते हैं, परेशान होते हैं, बोलते हैं परमेश्वर पिता प्रकाशन देना, ये वचन जो हम पढ़ते हैं इस पे प्रकाशन देना, क्या कहना चाहते हो आप, क्या सिखाना चाहते हो, कैसे सीख ले हम, कैसे मालूम चल जाएगी वचन क्या कहता है। एक एक वचन जिंदा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आपके जीवन में आके वो वचन ही काम करता है, जब जाके आप सामर्थ्य होते हैं, आप विश्वासी होते हैं, आप तरक्की पाते हैं, आप उन्नति पाते हैं, क्योंकि वो वचन सच में बीज के रूप में आपके अंदर आता है और काम करता है। अचानक से आपकी जुबान में कोई सामर्थ्य नहीं आ जाता कि आप 2 घंटे बोलने लगो, आप अच्छे वक्ता बन जाओ, अच्छे टीचर बन जाओ, अच्छा कुछ भी बन जाओ। वो परमेश्वर का आत्मा है जो आपको नया कर देता, नए हो जाते हैं, बिल्कुल नया, फ्रेश।
आप सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। दृष्टांत, हालेलुया, दृष्टांतों में समझाने की जरूरत इसलिए पड़ती कि धीरे धीरे करके सिखाया जाता है। जिसको छोटा छोटा बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मसला हुआ आलू, मसले हुए केले खिलाए जाते हैं, मसले हुए दाल चावल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय मांस नहीं खा सकते। लेकिन आप कब तक, वचन कहता कि समय के हिसाब से तो अब तक तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। आमीन, हालेलुया। लेकिन रोज हम वहीं उठते, रोज सोते समय भी दुआ करते, खाते समय भी धन्यवाद करते तो है, सुबह भी धन्यवाद करते और बोलते प्रभु हम ये काम को थोड़ा जाते हैं, ध्यान रखना, आप हो जाना चाहिए। शाम को जब नहीं होता आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, आज प्रार्थना नहीं करेंगे। 8:18 मरकुस 8:18 ऐसे कहता कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जानते हैं जो भविष्यवाणियां ये क्या है? जो कहते हैं पास्टर जी आप बोलते हो और ऐसा हो जाता है, ये भविष्यवाणी मालूम आपको क्या है? ये आपका सुन के पाया हुआ विश्वास है। जो आपने पाया है, आप विश्वास के साथ उस बात को बोलते हो और आपका परमेश्वर पिता जो दयालु है उस पर मोहर लगाते हैं। 21 साल से किसी को औलाद नहीं थी, एक बहन, उसका फोन आया, मैं उसको जानता नहीं, उसका चेहरा नहीं देखा, उसका नाम उसने बताई महाराष्ट्र से किसी गांव से वो बोलती है। उसने एक वीडियो देखा था, उसके बाद उस बहन का फोन आया, उससे बात करते समय परमेश्वर का आत्मा मेरी जुबान से बोला कि इसी महीने तू कंसीव करेगी। 1 साल के बाद वो बहन आती है, उसको मैं अपने चर्च में देखता हूँ, उसको पहचानता नहीं हूँ, ये कौन है? वो निरंतर रोते जा रही है। जब सर्विस खत्म होने के बाद मैं सबसे मिल रहा था, तब वो बहन आई और उसने बोली कि भैया आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने हाँ बहन, मैं बहुत देर से तुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है कि आपकी मेरी बात हुई थी एक बार, ये साल के इतने समय में मुझे आपका नंबर कहीं से मिला था और आपने भविष्यवाणी की थी कि उसी महीने तू कंसीव करेगी और भैया ये मेरा बेटा है, इसका नाम मैंने ये रखा है। और मैं भूल गया उस बात को। आज ये गवाही है। ये कैसे होने पाता है? आपके परमेश्वर जिनको आप इतना मान सम्मान देते, जो कि मान सम्मान के योग्य परमेश्वर है भी, जब आप उसका मान सम्मान करके उसकी बड़ाई करते हैं, वो भी आपका मान रखते हैं। अगर कोई बाप अपने बेटे से बोले जाओ ये कर लो और कर देना, मैं तुमको अधिकार देता हूँ, और वो बेटा वहां पहुंचे, उसका काम नहीं हो, तो उसका उसके पिता के लिए विश्वास कम होगा। लेकिन आपके परमेश्वर ये करते हैं क्योंकि तुम ये काम करने को जाते हो, पीछे से मैं सपोर्ट लगाता हूँ, ये काम होगा, ताकि तुम जब लौटो तो आनंद के साथ मुझे गले लगाओ और बोलो कि क्या पिता हो आप हमारे। कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे बस में नहीं है? आपकी तरफ से कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे बस में नहीं? हम जो बोले वो हो जाता है। क्यों? मालूम? क्योंकि आप परमेश्वर को वो वैल्यू देते, उसको नापना नहीं है, उस परमेश्वर को उसको वैल्यू देनी है, उसको महिमा देनी है, उसको बढ़ाई देनी है परमेश्वर को, क्योंकि वो वैसे है। हम कैसे नापते हैं? हम में से कई आज तक यहाँ फंसे हुए हैं, श्रोता है, लेकिन अगर वो श्रोता सुनते सुनते विश्वासी बन जाए, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाले। हालेलुया। वो विश्वासियों के लिए बोला गया है, श्रोताओं के लिए नहीं। सुनने वाले वचन एक नहीं 100 है वाले, जो सुनते तो रहेंगे लेकिन समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं। समझने के लिए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर ने उनका आत्मा, उनके कान और बुद्धि खोल दी। हालेलुया। सुनना, विश्वास करना। हम सुनते हैं या हम विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं इसीलिए सुनने जाते हैं कि वहां जा रहे हैं। निश्चित आज हमारे जीवन में, जब हम दुआ कर रहे थे, सबसे पहली दुआ यही कि आज निश्चित ये उद्धार, निश्चित ये उन्नति, निश्चित आशीष पाए, इनके कान भी खोले, इनके मन भी, इनकी बुद्धि भी। हालेलुया। आप सुनते और विश्वास करते हैं, आप विश्वासी हैं, हम लिसनर नहीं हैं। और बाकी सारी चीजों के लिए हम लिसनर हो सकते हैं। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की बातें सुनने के लिए हम श्रोता नहीं, हम विश्वासी हैं। क्योंकि साफ बोला गया जिनके कान हो वो सुन लो, वहां कोई बहरा नहीं। हमें और बहरा होता तो यीशु मसीह की आवाज सुन के उसके कान खुल जाते, वो उंगली रख के कान खोल देता। हालेलुया। देख के लोगों से पूछ लेता तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? अंदर ने बोला मैं देखना चाहता हूं, यीशु मसीह बोला देखने लग। इतना आसान है सिर्फ। हालेलुया। क्योंकि वो सुनता और विश्वास कर लेता। यीशु मसीह ने मिट्टी ऊंधी गंदे के आंख पे लगा दी, बोले जा शीलो के जाके कुंड में धो ले। उसने सुना उस बात को और जाके उसने विश्वास किया और जाके उसने धोया और वो देखने लगा। हालेलुया। आज यही करना है। नापे नहीं परमेश्वर के वचनों को, चेक नहीं करें, डाउट नहीं करें, विश्वास करें। सुनने को मिलता है, जब अच्छी चीजें जब सुनने को मिलती है तो खोल के कानों को खोले। लोग कहते तो पुराने परमेश्वर कहते सुन तो लो, समझ भी लो और विश्वास भी कर लो उस पर। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनते रहोगे जिंदगी भर सुनाया जाएगा। कई लोगों को लगता है, मैंने आपको बताना चाहता हूँ आज कि मैंने
परमेश्वर के भवन में बैठ के लोगों को सुनते और कानाफूसी करते देखा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर के भवन में बैठ के एक दूसरे को देख के इशारेबाजी करते थे। ये शायद हमारे लिए होगा। हालेलुया। तो ये सुनने वाले ठहरे या विश्वासी? आपको लगता है परमेश्वर के भवन में बैठ के आप कानाफूसी कर सकते हो, या ये ऐसा अपने आप को उस जगह पे लेके ये समझ सकते हो? अगर आप सच में परमेश्वर के भवन में श्रोता बन के नहीं आए, विश्वासी बन के आए, कई लोगों को मैं देखता हूं जो आंखें बंद करके सुनते हैं। मालूम क्यों? कि पड़ोसी की कानाफूसी से वो डिस्टर्ब ना हो। कई लोग ऐसे लोगों से दूरी बना के दूर बैठते हैं। उनको मालूम है पड़ोसी अभी कुछ करेगा, हाथ मारेगा, ऐसे करके देखा हमारे लिए। एक वैल्यू है परमेश्वर की। परमेश्वर जब हमारे पास कुछ नहीं है, हम इतने बड़े नहीं है कि परमेश्वर को नापे या उसकी बातों को नापे या उसके लोगों को या उसके पासवान को नापे। आप कौन है उसको नापने वाले? उसको सर्टिफिकेट उसके बाप ने दिया है। हमें कोई क्वालिटी नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम कोई क्वालिटी लेके पैदा नहीं होते कि हमारे पास हम लिख के आए कि प्रभु हमारे माथे पे लिखा आप हमें चुनना सेवकाई के लिए। नहीं, आपको बताना परमेश्वर कहाँ रहना चाहते हैं, हम कितना प्रेम करते और कितना परमेश्वर को कौन से नाम से देखते हैं, कितनी जगह हमारे मन में परमेश्वर के लिए है, कितना हम उस पर प्यार लुटाते हैं, कितना उस पर विश्वास करते हैं और कितना एहसान मानते कि ओ प्रभु आपने हमारे लिए क्या किया है। परमेश्वर उसको एहसान नहीं, अनुग्रह गिनते हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह गिना, हमारे जीवन को बचा लेने को परमेश्वर ने अनुग्रह गिना है, एहसान नहीं। एहसान मनुष्य करता है मनुष्य पर, परमेश्वर मनुष्य पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह की दृष्टि हम दुआओं में मांगते हैं कि प्रभु आपकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, क्योंकि आप वो जो कर सकते हो और दूसरा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वो मनुष्य करेगा, एहसान करेगा, 100 रुपये उधार देगा, कल उम्मीद रखेगा वापस की। आप जो दोगे वो वापस नहीं मांगते, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मेरे साथ भी, मेरे बेटे के साथ, मेरे पोतों परपोतों तक, क्योंकि आप मनुष्य नहीं हैं जो झूठ बोले। हम परमेश्वर को क्या सच में सबसे ऊंचा स्थान देते और उसकी बात का विश्वास करते हैं, और जब सुनने जाते तो सुनने वाला मन लेके जाते हैं। मैं बोलता कोई भी काम आपके जीवन का फेल नहीं होगा, कभी भी कच्चे फल नहीं गिरेंगे, कोई योजना फेल नहीं होगी अगर आप परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा मान सम्मान रिस्पेक्ट देते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर की जगह देके सजदा करते हैं उसके सामने, उससे डरते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, उसको नापते नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे को जैसा नापोगे ना मैं तुमको वैसा दूंगा। तुम अगर बड़ा परमेश्वर बोलोगे मैं तुम्हें बड़ी आशीष दूंगा। हालेलुया। बड़ी चंगाई, बड़ा छुटकारा, तुम्हारा नाम बड़ा ऊंचा करूंगा, क्योंकि मैं रात दिन बोलता हूं मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तो परमेश्वर आपको बोलेगा हाँ मैं तेरा परमेश्वर, और कैसा वो दुनिया देखेगी यार। और देखिए परमेश्वर के लोगों को मैं जानता हूँ, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। बड़े बड़े एवेंजलिस्ट की बात, बड़ी मिनिस्ट्रीज की मैं बात करूं, उन्होंने अपने परमेश्वर को जितना महान और बड़ा बताया वो दुनिया भी जानती है, और परमेश्वर ने भी उनको वैसा दिया। अगर आप बोलते मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर बाप मेरा है पहले, तो निश्चित आपका बाप है और निश्चित देने वाला बाप है, और इतना है उसके पास आपको देने के लिए कि वो कहता है कि तू मेरी नजरों में अनमोल है। अनमोल बनना है पहले, अनमोल जब बन जाओ तो कहता है तेरे बदले पूरे देश को दे दूंगा। एक एलिया के बोलने के चक्कर में पूरा देश प्रकाल, और एक एलिया के चक्कर में सबके सब पर आशीष, हर कोई, क्योंकि वो उस परमेश्वर को वैसा मानता था। उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर निश्चित स्वर्ग से आग भेज सकता है। उसको पता है उसके परमेश्वर की ताकत के बारे में उसको मालूम है। एलिया जानता है परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ जानता है एलिया को मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है। क्या आपको मालूम है आपको परमेश्वर क्या है? जब आप उसको सुनोगे, सुन के मान लोगे कि हाँ सच में वो ऐसा है। आप बोले परमेश्वर, आप पास्टर वहां से खड़े होकर गला फाड़ रहे अपना, हमारे परमेश्वर ऐसे है, और आप सुन रहे हो ऐसे। हाँ सही बात है भाई, है मेरे लिए कुछ नहीं करता भाई, यार तुम्हारा वाला होगा। तो लोगों से कहता हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर अगर तुम्हारी सुनता नहीं तो एक नाम के साथ एक नाम जोड़ देना कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी सुनने लगेगा। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आपका भी परमेश्वर। क्या आप अब्राहम के जैसा प्यार करते हो, उसका सुनते हो, उसका कहना मानते हो, उसको वैल्यू रखते हो? उसने एक बार बोला तेरे पिता के घराने को छोड़ के आप छोड़ देते हो, वो कहते उनके बीच में से निकलो अलग हो जाते हो, क्या अलग हो जाते हो? कैसे नाम, कैसे सुनते हो उसके बीच, कैसे ग्रहण करते हो? श्रोता हो या विश्वासी? श्रोता हो तो सिर्फ सुनते रहना और सुनना है,
बहुत अच्छा लगता है शुगर कोटेड वचन सुनते रहो, अभी सुनो सुनो बहुत सुनो, अभी इसको भी सुनो उसको भी सुनो। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो बहुत सुनते हैं, उनको बड़ा शौक है सुनने का, बड़ा मीठा सुनने का शौक है, वो नाम गिनते हैं, वो खुद भी सुनते हैं, उस दुनिया को भी सुनवाते हैं। वो बड़ा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको सुनो। वो मीठा मीठा देते रहेंगे जिंदगी भर, हालांकि आपके कान को बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन अगर कान में खुजली नहीं हो रही और कड़क नहीं लग रहा है और छील नहीं रहे हो, तो समय है फिर सुनते रहो। अभी फिर उद्धार छुटकारे आशीष और चंगाइयों की बात मत करो आप, फिर आप पवित्र आत्मा और उसके वरदानों की बात मत करो। अभी तो खाली सुनो, अच्छे लिसनर बनो। लेकिन अगर आप विश्वासी हैं, आप सुनते हैं और आप जानते हैं कि क्या सुनना है, क्या सुनते हो, किन के बीच में रहते हो, किन चीजों को, क्या ललक है आपकी। दूसरा वचन जो था वहां पर ऐसा लिखा है, वापस पढ़े जरा दूसरा वचन मरकुस उसका 4:24 आप उसको फिर से पढ़े। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। दिन भर सबसे ज्यादा समय क्या चल रहा होता है, क्या सुन रहे हो आप, कौन सी मेलोडी है वो, क्या मजा है जो सुन रहे हो आप, किन चीजों में मजा मिल रहा है। परमेश्वर सुन रहे हो, परमेश्वर की बातें सुन रहे हो, उसे गीत सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। अगर सच में वो सुन रहे हो तो तुम्हारे काम आएगा, तरक्की करो। मम्मी डैडी की बात सुनते हो, अच्छा है। परमेश्वर की सुनते हो, अच्छा है। वचन सुनते हो, बहुत अच्छा है। गीतों को सुनते हो, बहुत अच्छा है। परमेश्वर की सुन के मान लेते हो, बहुत अच्छा है। क्या सुनते हो, चौकस रहो। सुनने के लिए चौकसी रखना है, बोलने के लिए चौकसी रखना है। आपके बोलने से अगर किसी का मन दुखता है, मत बोलो। सुनने के लिए अगर हम चौकस नहीं है, हमको मालूम नहीं ऐसी संगति में नहीं बैठना, वहाँ अगर हम बैठ रहे हैं तो वो चीज़ें हमारे पास आएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए आज समय में बहुत कुछ सुन सकते हो आप। आपके पास टाइम भी बहुत है और डेटा भी बहुत है, लेकिन सुनते क्या हो, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्या सुन रहे हैं। वचन कहता है चौकस हो, क्या सुनते हो, क्या सुनते हो, चौकस हो। अगर आपको मालूम है आप वो सुन रहे हो जो आपके जीवन के लिए काम करेगा, निश्चित काम करेगा। क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं, काम करेगा। आप नहीं नापते, आप नापते हो परमेश्वर को सिर्फ संडे का परमेश्वर, सिर्फ बाइबल का परमेश्वर, सिर्फ मेरे पास्टर का परमेश्वर वैसे। अगर आप बोलोगे मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए सब कुछ किया है, मैंने नया जन्म पाया है, मैंने पुराने जीवन से अपने जीवन को निकाल लिया, मैंने लालच दूर कर दिया है, लालच से परमेश्वर का रखा, परमेश्वर आपको वैसा नापेंगे। लिखा है जिस नाम से तुम मुझे नापोगे, जितना प्यार तुम मुझसे करोगे उतना मैं करूँगा। अब इसको आप अपने दिमाग में इसका भाग कर करिए। कितना परमेश्वर, कितना संसार, कितना समय परमेश्वर को, कितना संसार को, कितना दुनिया की खुशियों को, कितना परमेश्वर को, कितना। अगर सच में 100% परमेश्वर को, 100% परमेश्वर आपको, 10% परमेश्वर को, 90% संसार को, परमेश्वर भी वैसी। फिर क्यों बोलते हो आशीष कम है, थोड़ा ज्यादा चाहिए था, सरकारी नौकरी लग जाती तो अच्छा रहता। आमेन हालेलुया। नौकरी क्यों, पेट भरने को, अगर 100 से देने लगे फिर क्या करोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर देने वाले परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, एक स्टोरी सुनाने वाला था, स्टोरी सुनाता। एक बुजुर्ग लेडी एक सरमन में ये सुनती है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि यदि तुम विश्वास करोगी और इस पहाड़ से बोलोगी यहाँ से उखड़ के जाके समुद्र में गिर जा, तो वो गिर जाएगा। ये जो लेडी रहती है, इस लेडी के घर के ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ रहता है। ठंड का दिन रहता है, ठंड बहुत पड़ती है, और सूरज जब तक उसके ऊपर आता है 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में 2 घंटे उसको धूप मिलती है, और वो बड़ी परेशान रहती है। उसका मन बड़ा रहता है कि पहाड़ यहाँ से हट जाए, क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ है और वो बुजुर्ग है, बहुत बड़ा भी है। वचन सुनने के बाद वो अपने घर जाती है और घुटने टेकती और प्रार्थना करती है और कहती कि मैंने आज वचन सुना है कि अगर इस पहाड़ से बोलो ये पहाड़ यहाँ से उखड़ के समुद्र में गिर जाए तो ये गिर जाएगा, और मैं ऐसा बोल देती हूँ। और एक हाथ खोल के देखती है और बोलती, देखा, मेरे को मालूम था ये कहीं जाने वाला है नहीं। 2 चीज है, एक सुनना और एक विश्वास करना। जैसा उसने विश्वास की, जैसा उसने नापी उस वचन को, वैसा उसके साथ हो गया। आप कैसा विश्वास करते हैं आपके जीवन के पहाड़ों को लेकर, और कितने पहाड़ निकल चुके हैं, जरा उसको देखें एक बार। क्या चीजें थी जो पहाड़ जैसी लगती थी कभी जीवन में, जो कभी हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो पाएगा। पहाड़ उखड़ के समुद्र में जा चुके हैं।
और एक नहीं 100 गवाहियां हैं ऐसी जो सच में लोगों को जो सुनने को मिला, उनने ईमानदारी से सुना और सुनने के बाद उस पर विश्वास कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्य जाति से कोई आता है तो पहले वो सुनता है, सुनते उसको समझदारी आती है और उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। विश्वास करते करते एक दिन वो विश्वासी बन जाता है। और जिस दिन वो विश्वासी बन जाता है उसके बाद वो पासवान को ही नाप देता है। उसको लगता है कि शायद वो ज्यादा जानता है पासवान से, क्योंकि वो कुछ और चीज हो जाती है, वो नापना हो जाता है। बोले यीशु मसीह तो बोला तुम भी संतान, हम भी संतान। तो कौन? हम परमेश्वर के संतान हैं। हम जो करते सबसे अच्छा है, उत्तम है, वो यही करेंगे हम तो। आप कौन? आप गलत। हालेलुया। परमेश्वर, उसके लोग हैं। उसके लोगों को मनुष्य ने वोट देके वहां खड़ा नहीं किया, परमेश्वर के अनुग्रह से उनको वहां खड़ा किया गया। और परमेश्वर जो परमेश्वर है, परमेश्वर आपको जैसे बताए जाते हैं वो सिर्फ सुनने की बात नहीं है। परमेश्वर सच में महान और पराक्रमी है। आपके शत्रुओं के लिए परमेश्वर का नाम काफी है। पहले लोग डरते थे, इसके पहले कि बोले वो यहोवा का डर और भय मानने वाले लोग हैं, उनसे मत लड़ो, कभी जीत पाओगे नहीं, क्योंकि उनके साथ उनका परमेश्वर लड़ता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती। आमीन, हालेलुया। आज भी वही सनातन परमेश्वर है, लेकिन सिर्फ सुनने का परमेश्वर नहीं है। वो कान के सुख देने का परमेश्वर नहीं है, जो कान में मीठा लगे वो नहीं है। वो वैसा सुन के अगर आप अपने जीवन में लेके आते हैं, उस पर वैसा विश्वास करते हैं, उससे वैसा प्यार करते हैं अगर आप, तो परमेश्वर आपके लिए वैसा हो जाता है जैसा कि आप। मैं जानता हूं लोगों को घुटने में जाके लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो दुआ करने से पहले मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनको एक मौका मिल रहा होता है अपने बाप से बात करने का। उस समय पे मुस्कुराते हैं कि हमको मौका मिला है कि आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। वो जगह नहीं देखते कि वो ट्रेन है या किसी का घर है या क्या माहौल चल रहा है। मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है, एक शादी दी मैंने, एक शादी दी। शादी देने के बाद जब मैं नीचे उतर के आया तब वहां पे एक मनुष्य मिला जिसको थोड़ी देर पहले पता चला कि ये पासवान प्रार्थना करेंगे, आपकी बीमारी चली जाएगी। उनको फ्रोजन शोल्डर था और उस जगह पे मैंने उनके लिए छुप के साइड में लेके उनके लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो आपको भी जानते हैं। और वो विश्वासी जिसने 5 मिनट पहले सुना और उस पर विश्वास लिया कि क्या सच में ये छुएगा तो कुछ होगा, तो ठीक है, मैं तैयार हूं, छू लो मुझे, और मैं तैयार हूं मेरे उद्धार के लिए, मैं तैयार हूं मेरे छुटकारे के लिए, मैं तैयार हूं मेरी चंगाई के लिए। आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार है? क्या सिर्फ श्रोता बने रहना चाहते हैं जो सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे, क्योंकि उसके आगे हम समझने नहीं पाएंगे। और कितना सुनना और कितना बाकी है, और सुन के अगर हम नहीं समझते हैं तो अभी बहुत टाइम है। श्रोता, अपने आप को चेंज करना कि हम गुड लिसनर नहीं है, हम विश्वासी हैं। हम विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर पर, उसके वचनों पर, उसकी बातों पर। और अगर आप विश्वास करते हैं तो वचन कहता है यूहन्ना 1 उसका 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। अगर अभी तक संतान नहीं बने हैं तो बन जाइए। प्रेम कीजिए पिता से अपने। जो प्यार करने वाला, लुटा देने वाला परमेश्वर है, इतना देने वाला परमेश्वर है कि आपके लिए वचन कहता है कि तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन लोगों को धनवान बना देते हो। मेरे पास भी सारे वचन आप सुनोगे, सुनते रहोगे। हर संडे नया वचन आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में जब कलीसिया शुरू हुई थी तब से लेके आज तक संडे, इतने सारे संडे, और हर सबके वचन लिखते लिखते अगर मैं करूँ तो बाइबल जितनी मोटी एक बुक हो जाएगी, इतने सारे वचन। लेकिन हमने कितने सुन लिए और कितने मान लिए और कितनों पर विश्वास कर लिया। अगर एक पे भी आप ईमान लेके आके विश्वास कर लेते हैं तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर जो अत्यंत करुणामयी है, मैं फिर से कहता, परमेश्वर करुणामयी है। परमेश्वर करुणा करता है। परमेश्वर कल की बात भूल जाते हैं। परमेश्वर कल के पाप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में उसकी संतान हैं तो परमेश्वर को परमेश्वर के जितना प्यार करना है, उसको उतनी रिस्पेक्ट देनी है, उसको उतनी वैल्यू देनी है। सिर्फ 1 घंटे के लिए घुटने टेक के प्रार्थना करना, उसके बाद वापस से संसार में हो जाना नहीं। अगर आप मसीही हैं तो आप 24 घंटे मसीही हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप विश्वासी हैं। जो चीजें सिखाई गई हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए 24/7। अगर आप सिर्फ सुनते हैं
अपने दिल में रख लेते हैं और एक दिन उस पर चल लेते हैं, दूसरे दिन से वापस वो जीवन, तो बहुत समय लगेगा आपको उसके करीब भी पहुंचने को। विश्वासी नहीं, आप श्रोता कहलाएंगे। हमारी बारी है, आज हम चेक करें कि हम विश्वासी हैं या श्रोता है। श्रोता मतलब सिर्फ सुनने वाला, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, बूझो कुछ नहीं। पूछो बाजू वाले से कि कोई नया भविष्यवक्ता मिला क्या, कोई नया चंगाई करता मिला, कोई अच्छा मीठा बोलने वाला प्रचारक जानते हो क्या, जो बहुत सुकून दे दे। कब तक सिर्फ सुने और पहचाने नहीं। परमेश्वर का वचन कहता परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप परखो खुद कैसा है परमेश्वर आपका वाला परमेश्वर कैसा। पासवान वाला तो बहुत अच्छा है, पासवान तो बहुत तारीफ करता है। आपका पर्सनल परमेश्वर कैसा है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है आपके परमेश्वर के, आप कितने नजदीक हैं उसके, आप कितने विश्वास करते हैं, आप कितने करीब रहते हैं। हालेलुया। क्या नींद में भी आप परमेश्वर को याद करते हैं? क्या हर काम करने से पहले परमेश्वर को अधिकार देते हैं? क्या रोटी बनाते हुए भी आप धन्यवाद करते हैं? क्या खाते समय भी और सोते समय भी? तो आप विश्वास की परमेश्वर करीब रहते, नजदीकी, जो आप बहुत प्यार करता, आप उससे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके कीमती वचनों के द्वारा जिससे आपने हमसे बातें की। हम लिसनर नहीं हैं, हम श्रोता नहीं है जो सुनते रहे, हम समझे नहीं। हम विश्वासी बनना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं। हमने विश्वास, हाँ सच, एक बातें बाइबल की सच होती चली जा रही है। इस समय पर जब बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई और बहुत सारे प्रूफ मिल रहे हैं कि नूह का जहाज मिल गया है और फिरौन की मम्मी मिल गई है, उसका शरीर मिल गया है, सच्चाइयां सामने आ रही कि हाँ सच में परमेश्वर, सनातन परमेश्वर है। सच में हम सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, विश्वास करते जा रहे हैं। आज का समय वो है कि हर चीजें प्रकट है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता हम आपसे दूर नहीं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। आज तक अगर हमने अपने मनों में कठोरताएं रखी, हम सिर्फ सुनने वाले श्रोता, मीठा मीठा सुनने वाले श्रोता बन गए, अच्छे सुनने वाले, अच्छे बोलने वालों को ढूंढा हमने, अच्छे चंगाई करताओं को हमने ढूंढा, अच्छे भविष्यवक्ताओं को आज तक अगर हमने ढूंढा, तो अब प्रभु हम आपको ढूंढेंगे, आपकी बात पर विश्वास करेंगे, सुनी सुनाई बातें। बाइबल का लिखा वचन एक एक वचन गोधारी है, गहराई से समझाने वाला वचन है। आज मांगते हैं आपसे प्रकाशन का आत्मा कि हम सुनते और सुनते ना रह जाएं, देखते और देखते ना रह जाएं, देख के भी ना समझे ऐसे ना हो जाएं। हम सुने और विश्वास करें और वो पालें जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। आपने बुलाया है उन्नति देने के लिए, आपने बुलाया है ऊंचा स्थान देने के लिए, आपने बुलाया है मान सम्मान देने के लिए, आपने बुलाया है बेटा बेटी करने के लिए। आप हम नहीं चाहते परमेश्वर पिता कि हम मुफलिसी का जीवन जिए, आप नहीं चाहते परमेश्वर पिता कि हम कमजोरी का जीवन जिए, आप नहीं चाहते परमेश्वर पिता कि हम रोग दुख श्राप बंधनों में रहें। आप चाहते हैं कि हम सबसे उत्तम खाएं, सबसे उत्तम जीवन जिए, सबसे उत्तम पहने और सबसे उत्तम रहें और सबसे अलग शाइन करें, ऐसा आप चाहते हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए आपने पवित्र आत्मा उंडेला ताकि हम सब उस पवित्र आत्मा को पाले और नजदीकी में आ जाएं, आपके प्रेम में आ जाएं, आपके बेटा बेटी बन जाएं परमेश्वर पिता। इस समय सुनने देखने हर एक मनुष्य को आपके अधिकार में सौंपता हूं, इनके जीवन पर आज एक परिवर्तन आने पाए। आज के बाद से ये लिसनर नहीं, ये विश्वासी हो जाए, ये श्रोता नहीं, ये विश्वासी हो जाए। विश्वास करें आपके वचनों पर, आपकी बातों पर ये कान लगाएं, आपके डर और भय में चले और वो पाले जो आज तक इन्होंने कभी देखा नहीं, जो इनको सपना लगता है। ये पवित्र आत्मा पाए, ये अन्य भाषा बोले, ये ट्रांसलेट करे, ये चंगाइया बोले, ये छुटकारे बोले, ये भविष्यवाणी करे, क्योंकि उसके लिए ये बुलाए गए हैं। पृथ्वी में सबसे अलग से चमचमाने के लिए बुलाए गए हैं। ये जलते दीपकों के जैसे है इस अंधकार से भरे हुए संसार में। ये अलग है क्योंकि ये आपसे प्रेम करते और ये आपके नाम को जानते हैं। आपके अधिकार में सौंपते परमेश्वर, ये नमक है पृथ्वी का, अलग से आपके अधिकार में सौंपते प्रभु जी। ये स्वाद बिगड़ने ना पाए, ये विश्वासी बने, श्रोता नहीं परमेश्वर, ये आपकी नजदीकी में बने रहे। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर इस समय कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम विश्वास कर लेते परमेश्वर कि आप सुनते और जवाब देते हैं, और निश्चित ही बहुत सारी गवाहियां आने वाली हैं परमेश्वर लोगों के जीवनों में। बहुत सारी गवाहियां हमको सुनने मिलने वाली परमेश्वर, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आने वाले हैं। इस वीडियो के द्वारा बहुतों के जीवन बदले हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज का वचन ये सुनने भी पाए हैं, समझने भी पाए हैं और ये विश्वास भी करने पाए हैं। अब से सर्वदा तक कि आपकी उपस्थिति में बने रहे, नई नई आशीषों को पाए आपके ऊपर, और परमेश्वर पिता बड़े बड़े वरदानों को ये पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रार्थना को सुनने।
आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता, आदर, महिमा, सम्मान और अधिकार आपको देते हैं और इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। प्रभु जी सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ये समय होगा कि हम परमेश्वर के राज्य में कुछ बीजों को बोएं। तो जो कोई परमेश्वर के राज्य में बीजों को बोना चाहते हैं, आपके दान, आपके दशमांश, आपकी थैंक्सगिविंग, आपकी ऑफरिंग अगर आप देना चाहते हैं, तो ये नीचे स्क्रीन के नीचे आपको एक नंबर मिलेगा पेटीएम का। आप जो चाहे आपकी मर्जी से उसमें परमेश्वर को धन्यवादी भेंट चढ़ा सकते हैं। और इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर बहुत सारे स्वर्गीय झरों को खोल के आपको आशीष दे, क्योंकि ये भेंटे आप पासवान को नहीं देते, ये भेंटे आप भवन को नहीं देते, ये भेंटे आप देते हैं उस परमेश्वर को जिसका वचन ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझको परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आशीष दे।